नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फिर एक बार यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 के 1.3 के आपको सवाल लेकर आया हूं। इसमें आज आपको अति लघु टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जांचिए कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। जो पाई है ये परमेय है या अपरमेय। अभी तक अपन लोग परमेय अपरमेय पढ़ते आए हैं और ये पाई पूछा परमेय या अपरमेय। हमें मालूम होनी चाहिए पाई की मतलब पहले परमेय की डेफिनेशन। परमेय की डेफिनेशन है कि होना चाहिए पी बटे क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर आपका 0 ना हो। तो हमें पहले तो पाई की वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है, लिखना चाहिए। लिखेंगे हम जानते हैं कि पाई बराबर 3.14129 ये आपकी पाई की संख्या होती है। पाई की संख्या क्या होती है? 3.14159 ठीक। एक प्रकार की संख्या हमने पाई की लिख ली। अब पाई की जब संख्या हमको मालूम चल गई, जिस प्रकार की पाई की संख्या है, इस प्रकार से पाई की संख्या हो गई। अब हम जानते हैं क्योंकि ये क्या है, देखिए इसके कोई भी मान आपको रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब कोई भी मान आपके रिपीट नहीं होते हैं उस मान को हम कहते हैं अशांत संख्या। क्या कहते हैं? अशांत संख्या। क्योंकि कोई भी मान आपकी क्या रिपीट नहीं हो रही और अंतिम मतलब जो भी मान है आपका मालूम नहीं है, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। अभी और भी संख्या आपको मिलती चली जाएंगी, पता नहीं कब तक मिलेंगी, ठीक है। और पाई के बारे में ज्यादा देखना तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको पाई का इतिहास मिल जाएगा, उसके बारे में ज्यादा वहां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पाई बराबर आप कितना दिया गया है। जब पाई बराबर इतना दिया गया है मान, तो जो कि क्या है, ये अशांत संख्या लिखेंगे। अशांत अनावर्ती संख्या है। अशांत का मतलब इसमें कोई भाग जाता ही जाएगा, इसका भाग का कोई अंत नहीं है। अनावर्ती मतलब कोई भी संख्या की जो आ रही हो एक क्रम में नहीं आ रही थी, एक निरंतर क्रम में आएगी। मतलब यहाँ यही संख्या आगे आगे फिक्स वैल्यू हो आपके लिए लिख सकते हैं। अशांत अनावर्ती संख्या है जो कि अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। जब तक हमको अंतिम पद मतलब एक प्रकार से देखा जाए, अंतिम पद हमको जब तक मालूम नहीं चलेगा, अंतिम पद मतलब कि जिसके हम कह सके इसकी संख्या के एंड में क्या आएगा, अब मालूम नहीं कि अंत में क्या आएगा, ये किसी को जब मालूम नहीं होता तो ये क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर अंतिम पद हम किसी भी संख्या का बता दें तो अंत में इसके ये आएगा तो वो क्या होती है? परमेय संख्या होती है, ठीक है। और अशांत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या शांति नहीं हो रही, बार बार चली जा रही, कितनी है वो पता नहीं। अनावर्ती का मतलब कोई निश्चित क्रम में ना आना, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा टाइप का सवाल कह रहा जांचिए कि 22/7 एक परमेय संख्या या अपरमेय, ठीक है। तो हमने लिखा माना 22/7 एक क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि 22/7 P/Q के रूप में है और Q बराबर 0 नहीं। क्या है? P/Q के रूप में है आपका, और क्या Q बराबर आपका 0 नहीं है। जब Q बराबर आपका 0 नहीं, P/Q के रूप में है तो क्या है? परमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में और Q का मान 0 ना, इसलिए यह है एक परमेय संख्या है। क्या है? यह एक परमेय संख्या है, ठीक है बेटा। ये क्या है? एक परमेय संख्या। इस प्रकार से आप देखिए इसका तीसरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया। जांचिए कि संख्या 2√45 प्लस 3√20 को सरल करने पर परमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। आपको संख्या क्या दी है?
लिखेंगे संख्या बराबर, ठीक है, हल डाला, लिखा संख्या बराबर 2√45 प्लस 3√20 बटे 2√5। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2√45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 5 लिखेंगे, और प्लस 3, 20 को क्या लिखेंगे, 4√5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 5 को 20, और बटे आपका कितना दिया है, 2√5। अब देखिए 2 का 2 लिखे रहेंगे, √9 को क्या बाहर कर लेंगे, बाहर 9 का मान कितना होगा, 3, ठीक है, और यहाँ कितना लिख देंगे, √5 प्लस, अभी कितना है 3, और 4 का कितना निकल आएगा, 2 √5, हो गया ना, हो गया। अब बटे में 2√5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2√5 कॉमन है, तो लिख लेंगे 2√5, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ भी आपका 3 बचेगा, क्योंकि हमने 2√5 ले लिया, यहाँ से 3 बचा, और 2√5 ले लिया, यहाँ से 3 बचा, और नीचे क्या है आपका 2√5। 2√5 से 2√5 आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या मान निकल के आया, 3 + 3, मतलब कितना आया, 6। अब लिखेंगे अतः 6 एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, अतः 6 एक परमेय संख्या है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपका ये हल हो गया। अब आप देखिए चौथे नंबर का सवाल, कह रहा संख्या 1475 3 बटे 1250 का दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा, मतलब स्थगित मतलब कि अगर हम 1250 का अगर हम भाग करते हैं इसमें, तो कितने अंक बाद दशमलव मतलब लग के पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा भाग आपका चला जाएगा। अब देखिए इसका भाग देते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें क्या करना है, लिखेंगे संख्या जो भी दी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या नोट कर लीजिए, और नीचे जो आपका हर दिया वो हर नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, जो आपका हर दिया इस हर का फैक्टर कर लीजिए, मतलब इसके गुणनखंड कर लीजिए। ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 5, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट में 5 है तो 5 से काटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 5, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काट जाएगा, 5 10 5 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काट जाएगा, और ये 5 से काट जाएगा, मतलब क्या आ गया, लिखेंगे बराबर 14 7 5 3 बटे 2, 5 की कितनी, 1 2 3 4, 5 की पावर 4, ये हो गया। अब आप देखिए जब आपको पूरा स्थान मतलब भाग जाने वाली बात करेगा, तो भाग जाने वाली बात का मतलब है कि ये संख्या जो आपका हर होगा वह हर आपका किस रूप में होगा, लिखेंगे अतः इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, जो कि क्या होगा, शांत होगा। शांत होने के लिए कि जो आपका हर है वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, शांत होगा। अतः इसका दशमलव, क्या बेटा, दशमलव प्रसार, ये स्थगित, ठीक है, प्रसार 4 अंकों तक होगा, 4 अंकों तक होगा। कितने अंक तक होगा, 4 अंकों तक होगा, क्योंकि इसके
हर में, इसके हर में सबसे बड़ी घात क्या है, क्योंकि इसके हर में सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। कितनी है, 4 है, इसलिए इसका मान 4 अंकों तक होगा। ठीक है, आपको मतलब इस प्रकार से अगर कभी सवाल मिल जाए तो उसको आपको क्या करना चाहिए, जो हर है, हर का आपको फैक्टर करना। अगर आपका हर का फैक्टर मतलब 2 और 5 के रूप में आता है, किसके रूप में, 2 और 5 के रूप में अगर आपका हर आता है तो आप समझ जाइए कि आपका क्या शांत होगा, और जो भी सबसे बड़ी घात होगी उतने अंकों तक आपका मान जाएगा। क्या 2 की घात होगा, 5 की घात, किसी में भी घात सबसे बड़ी होगी उसमें जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए 6वें नंबर का सवाल, कह रहा संख्या 43/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। मतलब कितने स्थानों के बाद मतलब स्थगित हो, मतलब स्थानों का मतलब है कि कितने अंक तक ये भाग जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना 2 दूनी 4 4 5 20 20 का भाग देते रहो, हमें ये नहीं करना। सीधा लिखिए संख्या, लिखिए दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या बराबर कितनी आपको लिखना, 43/2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक है, जो कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप की है, n की पावर रूप की है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी। यह संख्या शांत होगी, क्या होगी, शांत होगी। अतः इसमें सबसे बड़ी घात क्या, इसकी हर की, ठीक है, हर की, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 अंकों तक होगा, 2 अंकों तक होगा। ठीक है, जितनी बड़ी हर की मतलब घात होगी, ठीक है, उतने अंकों तक आपका होना, बस इतना आपको लिखना और कुछ नहीं है। 1 नंबर के सवाल है, 1 2 नंबर में आपके आती लघुती टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका दिया 6वां नंबर का सवाल, कह रहा संख्या 1.23 और 48 के ऊपर मतलब बार चढ़ा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या है, संख्या 1.23 48 की पावर मतलब आपका बार चढ़ा है की घात मतलब की प्रवृत्ति, या प्रवृत्ति का मतलब होता है ये शांत है या अशांत है। तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 1.23 4 8 के ऊपर बार चढ़ा, इसलिए 1.23 48, क्योंकि बार खोलेंगे तो क्या आएगा, यही संख्या बार बार का मतलब यही संख्या आपकी 48 48 48 आपकी बार बार आती जाएगी। तो बार बार आती जाएगी तो हमें पता है कि भाई संख्या का अंतिम पद क्या होगा, ये भी 48 होगा, क्योंकि 48 48 48 ये आपकी आना है। मतलब संख्या आपकी क्या है, ये संख्या आपकी शांत है और क्या है, आवर्ती है। तो लिखेंगे अतः यह संख्या, मतलब कौन सी ये संख्या लिख सकते हैं, यह संख्या शांत, ठीक है, शांत आवर्ती है, इसलिए यह परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या।
आपकी संख्या यह दी थी, इस संख्या को हमने क्या किया, खोला तो 48 48 आए, क्योंकि बार चढ़ा है, अतः ये संख्या शांत, मतलब शांत का मतलब क्या है, इसका एक फिक्स आपको वैल्यू मिल रही है थी, क्या है 48 48 आई, जिसकी वैल्यू अंतिम वैल्यू हमें पता चले तो हमें क्या मालूम है कि शांत है। आवर्ती मतलब कि एक फिक्स वैल्यू आपकी है, तो आवर्ती आना है, अतः इसलिए यह संख्या क्या है आपकी परम संख्या। आपका अगर 4 से 6 नंबर पूछता तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा, जिस सिद्ध करने वाले सवाल आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब अभी आपको 1 या 2 नंबर के सवाल पढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए आप 7वां सवाल कह रहा संख्या 3.35 के ऊपर बार की प्रवृत्ति क्या हो, तो लिखेंगे संख्या कितनी 3.35 प्रवृत्ति, इस संख्या को क्या लिखेंगे 3.35 जितनी बार आपका मन उतनी बार लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये संख्या यही आ रही है आपकी प्रवृत्ति, मतलब इसका भी मालूम है क्या है, संख्या आपकी क्या है, ये संख्या आपकी फिक्स है। जब आपकी संख्या फिक्स होती है तो लिखेंगे अतः यह संख्या शांत व आवर्ती। शांत आवर्ती मतलब ये जो भी संख्या क्या है, शांत एक मतलब फिक्स रूप में आ रही है, वह अनावर्ती होती है, ठीक है, आवर्ती है, इसलिए यह संख्या क्या परम संख्या है, परम संख्या है, ठीक है। अब आप देखिए अगला 8वें नंबर से, ये आपको कई बार लगातार पेपरों में पूछा गया, कई सेटों में आपको देखने को मिल जाएगी जब आप आंसर हल करेंगे। लिखा संख्या 2√5 की प्रवृत्ति होगी, तो लिखेंगे माना 2√5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या है, परम मानकर सिद्ध करती, ठीक है। अतः 2√5 एक परम संख्या है, जो कि 2√5 बराबर p/q लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q, ये 2 किस में है, यहाँ गुणे में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या p/q हो गई, लिखेंगे अतः √5 एक परम संख्या से हुई, क्या हुई है भाई p/q के रूप में है, तो ये इसके मान बराबर रहती है, वाला मान भी बराबर हो जाएगा। अतः √5 एक परम संख्या है, जो कि क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रही है, क्योंकि हम क्या जानते हैं √5 क्या है, अपरम संख्या, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है, क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। या इसको इस प्रकार से भी लगा सकते थे सवाल को, तो हम जानते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है, दो एक परमेय संख्या, 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अतः इनका गुणनफल एक क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इस प्रकार से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसका 9वें नंबर का सवाल कह रहा एक अशून्य परमेय संख्या और तथा अपरमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात की, मतलब कह रहा है एक अशून्य मतलब अशून्य मतलब शून्य न होना चाहिए, एक परमेय संख्या ले लीजिए कोई, एक अपरमेय संख्या ले लीजिए, उसका गुणा करिए, गुणा करने पर बताइए तो वो संख्या क्या होगी। हमने सीधा लिखा माना 2 एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या
है। ठीक है बेटा, एक पर में हो गई, एक अपर में संख्या है, इसलिए इनका गुणा क्या, इनका गुणा, तो गुणा करेंगे तो 2√5 का तो कितना आ जाएगा 2√5। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया 2√5 क्या है, अपर में संख्या है। ठीक है, अतः पर में तथा अपर में, ठीक है, अपर में संख्या का गुणा एक अपर में संख्या, एक अपर में संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाल होते हैं। अब आप देखेंगे लघु टाइप के सवाल कल। ठीक है, नमस्कार। अगर दोस्तों अगर पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।